बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और बंगाल फ्लोरिकन के लिए फिर से घर बदलने का समय आ गया है। हर साल फ्लोरिकन एक अच्छे घर की तलाश में मानस नेशनल पार्क के घास के मैदानों से पास वाले कोकलाबारी के खेतों में चले आते हैं। जमीन पर रहने वाले इन बड़े पक्षियों की आबादी बेहद छोटी है और तेजी से घटती भी जा रही है। इसी कारण इन्हें एक गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है। मॉनसून के दौरान मानस में घास बहुत ऊंची और घनी हो जाती है, जिसमें से चलना इन नक चढ़े निवासियों के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन तभी कोकलाबारी उनके लिए घर से दूर एक आदर्श घर बन जाता है। यहाँ रहने और घोंसला बनाने के लिए छोटी घास तथा शिकारियों से छिपने के लिए ऊंची घास भी होती है। मानस के बफर जोन में स्थित ये कृषि भूमि शुरू में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक सीड रिसर्च फॉर्म था। आज इसका प्रबंधन बोडो प्रादेशिक परिषद द्वारा किया जाता है और धान की खेती के लिए 9 बोडो गांवों को ये जमीन पट्टे पर दी जाती है। बंगाल फ्लोरिकन बहुत ही शर्मीले होते हैं और जरा सी आहट होने पर भी भाग जाते हैं, लेकिन कोकलाबारी में वे मनुष्यों, मवेशियों और बफर जोन में भटके हुए वन्य जीवों से घिरे धान के खेतों में खुलेआम घूमते हैं। स्थानीय समुदाय की सहायता से इस विशेष बस्टर्ड प्रजाति के संरक्षण के लिए सीड फार्म एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि कोकलाबारी में 8 बंगाल फ्लोरिकन क्षेत्र और लगभग 16 पक्षी हैं। इन पक्षियों का आदर्श आवास मानस नेशनल पार्क के घास के मैदानों में ही है, लेकिन अत्यधिक चराई, विदेशी प्रजातियों के आक्रमण और अनियंत्रित ज्वलन से हुए व्यापक पतन और परिवर्तन ने इन घास के मैदानों को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिससे फ्लोरिकन खेतों में जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। बंगाल फ्लोरिकन एक सूचक प्रजाति है। इसकी उपस्थिति एक स्वस्थ ग्रासलैंड इकोसिस्टम का प्रतीक है, लेकिन आज इनकी वैश्विक आबादी 1300 से ज्यादा नहीं है और ये पक्षी जिन घास के मैदानों पर निर्भर हैं, वे तेजी से लुप्त हो रहे हैं। कोकलाबारी जैसे कुछ क्षेत्र फ्लोरिकन के लिए अंतिम आश्रय स्थल है, लेकिन ये भी खतरों से खाली नहीं है। यदि खेती में कीटनाशकों का प्रयोग, आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी और मनुष्यों के हस्तक्षेप पर रोक नहीं लगाई गई, तो ये इस पक्षी के विनाश का कारण बन सकते हैं। शर्मीला बंगाल फ्लोरिकन जीवित रहने के लिए जंगल से उड़कर दौड़ धूप भरे खेतों में आ गया है। थोड़ी सी देखभाल और संरक्षण के प्रयासों से हम इस नायाब पक्षी को खोने से बचा सकते हैं।